हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आपका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका ताल्लुक नबियों के खानदान से था। 11 साल की उम्र से ही आप में नबूवत के आसार वाज़ेह होने लगे। आपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आपको सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको अपना ख्वाब किसी और को सुनाने से मना किया। कुरान मजीद की एक सूरत उनके नाम पर है। कुरान ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस कहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात हो रही थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की। आपने 120 साल उम्र पाई। आपने 12 साल की उम्र में ख्वाब देखा कि आप एक सोने के तख्त पर बैठे हैं और सूरज, चांद और 10 सितारे आपको सजदा कर रहे हैं। आपने ये ख्वाब अपने वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। ख्वाब सुनने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने आपको ये ख्वाब अपने भाइयों और हर किसी को सुनाने से मना किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने जब ये ख्वाब चुपके से सुन लिया और ये ख्वाब उनके भाइयों को सुना दिया। इस पर आपके एक भाई यहूदा ने कहा, ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे का मतलब ये है कि सूरज को बाप, चांद को माँ और 10 सितारे यानी हम 10 भाई हैं। यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। उनके भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे और एक दिन उनको अपने साथ सहरा ले गए। सहरा कानान से 3 मील दूर एक मकाम है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया। आपके एक भाई यहूदा ने तो खंजर निकाल कर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई लावी ने अपने भाइयों को मना किया और आपके जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर लावी ने अपने भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात की। इस पर उन्होंने लावी को भी कत्ल करने की धमकी दी। फिर लावी ने उनसे कहा, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही कत्ल करो, बल्कि इसे यहाँ से दूर भगा दो। इस पर वो सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा के एक सबसे नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। आपकी कमीज उतार कर उस पर बकरी ज़िबाह करके उसका खून लगा दिया और अपने वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम के पास घर वापस चले गए। घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो सारे भाई जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून आलूद कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को सामान के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को भेड़िया खा गया था। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, वो अल्लाह सब जानता है। इसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहाँ तक कि उनकी औलाद भी हो गई और नकल मकानी करके उनसे अलहदा हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफले वालों के हाथ कुएं से निकाले गए और इसी काफले वालों ने उन्हें मिस्र लाकर अजीज मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीज मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा और कई सालों तक आप उनके घर पर रहे और जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई और चाहा कि यूसुफ से जिनसी ताल्लुक बनाए और उनको अपने कमरे में बुलवाया। ख्वाहिश का इजहार यूसुफ से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी ये ख्वाहिश रद्द कर दी। अजीज मिस्र की बीवी ने जबरदस्ती करनी चाहिए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और खुदाए पाक के हुक्म से 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। आखिरी दरवाजे पर उन्होंने अजीज मिस्र को खड़ा पाया। औरत ने जल्द चालाकी से कहा, जो तेरे घर में बुराई का इरादा करे या तो उसको कैद किया जाए और या सख्त अजाब दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामला इसके बरक्स है, यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फिसलाती थी। इस मौके पर जुलेखा के खानदान के एक शीरखार बच्चे ने गवाही दी कि कमीज अगर आगे से फटी है
तो औरत सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा, औरत झूठी है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि दूध पीता गहवारे में झूलता हुआ बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा। शहर की औरतों ने जुलेखा पर तनो तशनी शुरू कर दी। चंद औरतों ने कहा, देखो वजीर की बीवी अपने नौकर पर जान दे रही है। अजीज की बीवी सरीह गलती में है। असल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की शोहरत पूरे मिस्र में फैल चुकी थी और उनको भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीदार का शौक था। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, शहर की औरतों ने कहा कि अजीज की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। उसके दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बैठ गई है, वो सरीह गलती में है। जुलेखा ने जब उनकी इस फरीब वाली गीबत का हाल सुना तो जुलेखा ने उनको बुलाया, उनके लिए मजलिस मुरत्तब की और उनमें से हर एक के हाथ में छुरी और सामने फल रख दिए जिनको वो काट कर खाएं, जैसा कि कुरान में है। और उनमें से हर एक को छुरी दी और जुलेखा ने कहा कि ऐ यूसुफ, इनके सामने निकल आओ। फिर जब उन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए और जबान से निकला, पाक है अल्लाह, ये तो इंसान नहीं, ये तो यकीनन कोई बड़ा बुजुर्ग फरिश्ता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के कहने पर जब कमरे से बाहर निकले तो उनके रोबो जलाल और जमाल से बेखुद हो गईं और उन तेज छुरियों से फल काटने की जगह अपने हाथ काट लिए। फिर जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, चले जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस कमरे में आ गए। फिर जुलेखा ने कहा कि देखा, तुम तो एक दफा यूसुफ के जमाल को बर्दाश्त न कर सकी, बतलाओ मेरा क्या होगा। उस पर सब औरतों ने जुलेखा से माफी मांगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले दूसरे कैदियों के अलावा एक शाही बावर्ची और बादशाह का साकी भी कैद खाने में थे। उनके खिलाफ ये इल्जाम था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है और दूसरे कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और अखलाक से बहुत मुतासिर हुए। अब आपका ये काम था कि सारा दिन जेल के कैदियों को दीन हक की तबलीग करते रहते। एक दिन ये दोनों हजरत यूसुफ के पास आए और कहने लगे कि हमने अजीब ख्वाब देखे हैं। साकी ने कहा कि मैंने देखा कि बादशाह को अंगूरी शराब पिला रहा हूँ। बावर्ची ने बयान किया कि मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। ये ख्वाब बयान करने के बाद उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साकी तू रिहा होकर फिर बादशाह की मुलाजमत पर चला जाएगा और बावर्ची को सूली पर चढ़ाया जाएगा और इसकी लाश को जानवर खाएंगे। आपने साकी से कहा कि जब रिहा होकर वो अजीज मिस्र के दरबार में जाए तो मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाए। हस्बे ताबीर बावर्ची को सूली पर लटकाया गया और साकी रिहा हो गया, मगर रिहा होने के बाद वो इस वादे को भूल गया जो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सालों जेल में रहे लेकिन किसी को उनकी रिहाई का ख्याल न आया। इत्तेफाक से एक दिन अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी ताजी गायें को खा रही हैं और 7 सब्ज और 7 सूखी हुई बेलें देखी हैं। बादशाह ने तमाम लोगों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी मगर कोई भी सही जवाब न दे सका। इस मौके पर साकी को अपना वादा याद आया। उसने कहा, जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की सही ताबीर बयान करता है, मैं उसके पास जाता हूँ। अजीज मिस्र की इजाजत लेकर वो जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और बादशाह का ख्वाब बयान किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर तो ये है कि 7 साल तो तुम्हारे मुल्क में खुशहाली रहेगी और 7 साल सख्त कहत पड़ेगा, फिर 1 साल खुशहाली का आएगा, बारिश बकसरत होगी और फल भी कसरत पैदा होंगे। जब उस शख्स ने ये तमाम वाकया बादशाह को सुनाया तो उसने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ लाया जाए। जब वो शख्स फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया तो आपने फरमाया कि जाकर बादशाह से पूछो कि उन औरतों का क्या किस्सा है
जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब उनके मकरो फरेब से खूब वाकिफ है। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई बुराई नहीं देखी। ये देखकर जुलेखा बोली कि अब तो हक जाहिर हो गया है। कहने लगी, हकीकत में मैंने ही उसे वरगलाया था और वो बिल्कुल सच्चा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये कार्रवाई इसलिए की है कि अजीज को मालूम हो जाए कि मैंने पोशीदा तौर पर उसकी कोई खयानत नहीं की, क्योंकि अल्लाह ताला खयानत करने वाले फरेब को रास नहीं लाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मासूमियत जाहिर हो गई तो बादशाह मिस्र ने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ लाया जाए। मैं शाही खिदमत उनके सुपुर्द कर दूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम कैद से बचना चाहते हो तो खजाने की कुंजियां मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं हिसाब में माहिर हूँ। चिनाचा अजीज मिस्र ने आपको शाही खानदान बनाया, आपको शाही खजाने का मालिक बना दिया। खुशहाली के बाद कैद का जमाना आया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निहायत म्याना रवि से जमा किया हुआ गल्ला आवाम में तकसीम करना शुरू कर दिया। कैद का असर कुनान तक जा पहुंचा। चिनाचा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को गल्ला लाने के लिए मिस्र भेजा, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन को अपने पास ही रखा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में पहुंचे तो हजरत यूसुफ ने उनको पहचान लिया, मगर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को न पहचान सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा कि अगली दफा आओ तो अपने भाई बिन्यामीन को भी साथ लाना। तुमको बहुत सा गल्ला दिया जाएगा और अगर तुम उसको ना लाए तो तुमको अनाज नहीं मिलेगा। जब ये लोग कुनान में पहुंचे तो उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, हमें इस सूरत में गल्ला मिल सकता है कि बिन्यामीन हमारे साथ जाए और हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अब तुम पर एतबार नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले तुम इसके बड़े भाई यूसुफ को भी ऐसे ही वादा करके ले गए थे। अल्लाह ही है जो इसकी हिफाजत करे। जब ये सब भाई मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हुए और जिस दरवाजे से बिन्यामीन दाखिल हुए उस दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उनसे मुलाकात हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि मैं ही तुम्हारा गुमशुदा भाई यूसुफ हूँ और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। चिनाचा जब भाइयों ने गल्ला बांध लिया तो शोर मच गया कि गल्ला नापने का शाही कटोरा गुम हो गया है। मुलाजमीन सरकार ने उन सब भाइयों को पकड़ लिया। सबकी तलाशी हुई। सबके आखिर में जब बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली जा रही थी तो उससे वो कटोरा मिल गया। इस तरह से बिन्यामीन को अपने भाई यूसुफ के पास रहने की सूरत पैदा कर दी। ये सब भाई हैरान हो गए कि अब क्या किया जाए। उन्होंने बहुत मिन्नत की कि हमारा बाप बूढ़ा और अंधा है, वो बेटे का गम बर्दाश्त न कर सकेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज उनको दे दी और कहा कि इसको अपने बाप के मुंह पर डाल देना और अगर हो सके तो उनको अपने साथ ले आना। जब ये भाई घर पहुंचे तो उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैराहन डाल दिया। खुदा की कुदरत से उनकी आंखों की बिनाई उसी वक्त ठीक हो गई। अब ये सब मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के शान और दबदबे को देखकर उनके 11 भाई, उनके वालिदैन आपके सामने झुक गए और इस तरह वो ख्वाब पूरा हुआ जिसमें आपने देखा था कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं और इसी तरह उन्हें गुमगश्ता यूसुफ मिल गया और ये खुशी खुशी मिस्र में रहने लगे। अल्लाह अकबर। तमाम मुसलमान इस वाक़े को ज़रूर लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।